हम हृदय से अभिनंदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। स्वागत है माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का, माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का तथा सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्री अनिल मलिक जी का। आज के दिन इस अवसर पर मैं ये पंक्तियां अर्पित करती हूं। कानों में गूंजते ही वंदे मातरम, गर्व से सभी का सीना तन जाता है। कानों में गूंजते ही वंदे मातरम, गर्व से सभी का सीना तन जाता है। बात जब देश की अखंडता की हो तो यहाँ बच्चा बच्चा भी भगत सिंह बन जाता है। प्रेम बल, शौर्य बल सबको मिला दो अगर, एक ही प्रिय शब्द हमको दिखता है। सिंह जन्म लेता है जहां मां की हर कोख से, नाम उस देश का ही हिंद कहलाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार पाने वाले बच्चों ने अपने हौसले तथा प्रतिभा की पराकाष्ठा से दृढ़ इच्छा शक्ति की एक नई परिभाषा गढ़ी है। इन साहसी एवं प्रखर बच्चों को मैं नमन करती हूं। अब हम निवेदन करते हैं माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन दें। नमस्कार। आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस शुभ अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आपकी गरिमामय उपस्थिति हमारे बाल वीरों के लिए एक जीवंत प्रेरणा है। इस अवसर पर उपस्थित साथी हमारी सहयोगी मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, सचिव अनिल मलिक जी, मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, आज पुरस्कृत होने वाले सभी बच्चे, अभिभावक, सभी का स्वागत करती हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी, आपका स्वयं का जीवन सादगी, संघर्ष और सफलता की वह मिसाल है जो इन बच्चों को सिखाता है कि बाधाएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि निश्चय अटल हो तो सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा जा सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार केवल सम्मान का एक मंच नहीं, यह हमारे बच्चों के साहस, प्रतिभा और संकल्पों का उत्सव भी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर है, बस हमें उन्हें पहचानने का संकल्प चाहिए। इसी संकल्प शक्ति से हमारे बाल वीरों ने ब्रेवरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, सोशल सर्विसेज और इन्वायरमेंट जैसे विविध क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों से यह साबित किया है कि हौसलों की उड़ान के लिए उम्र कभी बाधा नहीं होती। वास्तव में हर बच्चा अपने आप में एक प्रेरक कहानी है। माननीय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित 20 होनहार बच्चों को यह सम्मान दिया जा रहा है। ये सभी बालवीर देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। इनके परिवेश अलग हैं, चुनौतियां अलग हैं, लेकिन सबके मन में एक ही भावना है, राष्ट्र प्रथम। आज का यह विशेष अवसर साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत को भी याद करने का दिन है। हमारे ये बच्चे वीरता और सेवा की उसी गौरवशाली परंपरा के जीते जागते उदाहरण और नए दौर के प्रतिनिधि हैं। इन बच्चों ने सिद्ध कर दिया है कि यदि मन में आत्मविश्वास और लगन हो तो संसाधनों की कमी सपनों की राह में कभी दीवार नहीं बनती। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों को पोषण, सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है और यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि भारत अपनी अमृत पीढ़ी के
साहस, मेधा और संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। हमारा यह प्रयास अनगिनत बच्चों को अपने सपने देखने, संघर्ष करने और सार्थक बदलाव लाने की प्रेरणा भी देता है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस मजबूत नींव पर ही भारत अपनी भव्यता और वैश्विक गौरव पुनः प्राप्त करेगा। साथियों, आज जो बच्चे सम्मानित हो रहे हैं, उनके साथ साथ हम उन माता पिता और शिक्षकों को भी नमन करते हैं जिनके सहयोग, विश्वास और मार्गदर्शन से इन बच्चों को आगे बढ़ने की शक्ति दी। 2047 का विकसित भारत अमृत पीढ़ी के संकल्पों, उनकी सोच और उनके अथक प्रयासों से आकार लेगा। आज ये बच्चे जो राह चुनेंगे, वह आने वाले समय में भारत की दिशा तय करेगी, क्योंकि जब संकल्प अडिग हो तब भविष्य अपना मार्ग स्वयं बनाता है। महोदया, आज आपके द्वारा सम्मानित होकर इन बच्चों को अपने जीवन में और ऊंचे लक्ष्य तय करने की प्रेरणा भी मिलेगी। अंत में मैं पुनः माननीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और हमारे सभी बाल पुरस्कार विजेताओं को उनके उज्जवल एवं स्वर्णिम भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ये बच्चे भारत के बच्चे हैं जिनके मस्तक पर भारत की गरिमा दमकती है, निडरता, करुणा एवं प्रतिभा चमकती है। चुनौतियां इनके इरादों को कहां डगमगाती है, लक्ष्य को छूना है इन्हें तो बस ये जिद आती है। ये भारत के बाल प्रहरी हैं जो 2047 के विकसित भारत के भविष्य के रक्षक हैं। इस पुरस्कार के अंतर्गत एक मेडल, एक सर्टिफिकेट तथा एक साइटेशन प्रदान किया जाता है। और अब हमारी करबद्ध प्रार्थना है माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे कि कृपया इन पुरस्कारों को अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। माननीय, कृपया मंच के सामने आने की कृपा करें। व्योमा प्रिया साहस, उम्र 9 साल, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। जब पार्क में खेलते वक्त एक 6 साल का बच्चा बिजली के करंट की चपेट में आ गया तो व्योमा प्रिया अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी और खुद भी करंट की चपेट में आकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं व्योमा प्रिया की माता श्रीमती अर्चना शिवराम कृष्णन। कमलेश कुमार साहस, कैमूर, बिहार, मरणोपरांत। 11 साल के कमलेश कुमार ने दुर्गावती नदी में एक दूसरे बच्चे की नदी में बह जाने पर उसकी जान बचाने में अपनी जान की कुर्बानी दे दी तथा साहस एवं पराक्रम का एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं कमलेश कुमार के पिता श्री दुखी शाह। शिवानी होसरूपारा, खेल, उम्र 17 साल, कुरनूल, अन्नामाया, आंध्र प्रदेश। आप लोकोमोटर दिव्यांग हैं तथा आपके माँ पिताजी सब्जी बेचकर गुजारा करते हैं। तमाम चुनौतियों को आपने अपने हौसले से धराशायी कर शॉट पुट तथा जेवलिन थ्रो में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों पर अपनी जीत दर्ज की। ज्योति, खेल, उम्र 17 साल, सिरसा, हरियाणा। आप एक लोकोमोटर दिव्यांग हैं। आपने अपने जोश और जुनून से कामयाबी के नए इतिहास रचे। शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो में आपने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बाजी जीती। अर्नब अनुप्रिया महर्षि, विज्ञान एवं तकनीक, उम्र 17 साल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। आपने स्मार्टफोन या लैपटॉप का उपयोग करके एआई आधारित हैंड पैरालाइज के लिए एक रिहैबिलिटेशन टूल तथा एक्टिव हैंड रिस्ट बैंड का भी आविष्कार किया। मोहम्मद सिदान साहस, उम्र 11 साल, पलाकाड, केरला। आपकी माता एक कुली हैं। मोहम्मद सिदान ने अपने 2 दोस्तों की करंट लगने से जान बचाने में असाधारण त्वरित युक्ति तथा बेमिसाल बहादुरी का परिचय दिया। वहां पड़ी लकड़ी की स्टिक का इस्तेमाल करके उन्होंने उनकी जान बचाई।
अजय राज साहस, उम्र 9 साल, आगरा उत्तर प्रदेश। आपकी माता का देहांत हो चुका है। आपके पिता एक मजदूर हैं। नदी से पानी लाते वक्त जब आपके पिता को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो बिना समय गवाए त्वरित बुद्धि से एक लकड़ी से मगरमच्छ पर लगातार आपने वार किया और अपने पिता की जान बचाई। ऐसा लाल दुहामी नेमते, कला एवं संस्कृति, उम्र 9 साल, लुंगलेई, मिजोरम। आपके पिता लोहार हैं। आप YouTube की एक सिंगर सेंसेशन हैं जिनके पास 20 मिलियन व्यूज हैं। आपके द्वारा गाए वंदे मातरम गीत को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा सराहा गया तथा एक गिटार भी उपहार में मिला। सुमन सरकार, कला एवं संस्कृति, उम्र 16 साल, नदिया, पश्चिम बंगाल। आप एक बेमिसाल तबला वादक हैं जिन्हें 13 साल का प्रशिक्षण हासिल है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको 43 प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए, 22 बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। पूजा, पर्यावरण, उम्र 17 साल, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। आपके पिता एक मजदूर हैं तथा मां स्कूल में खाना बनाती हैं। आपने एक चाप डस्ट सेपरेशन मशीन विकसित की है जो गेहूं थ्रेशर से होने वाले कृषि वायु प्रदूषण को रोकती है। आपको कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिला। श्वेन सिंह, सामाजिक कार्य, उम्र 10 साल, फिरोजपुर, पंजाब। आप एक किसान के बेटे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने असाधारण साहस दिखाते हुए, गजब का जोखिम उठाते हुए, बिना विचलित हुए हाई रिस्क बॉर्डर स्थितियों में फ्रंट लाइन ट्रूपर्स की मदद की, लोगों को प्रेरित किया। वंश तैयार, सामाजिक कार्य, उम्र 17 साल, चंडीगढ़। आपने अपने माता पिता को 2020 में खो दिया था। आपने अपने दर्द को दूसरों की देखभाल और दूसरों का भला करने में तब्दील कर दिया तथा सामाजिक सेवा में एक नया अध्याय जोड़ा। परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने पर आपको माननीय प्रधानमंत्री का प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुआ। आयशी प्रिशा बोरा, विज्ञान एवं तकनीक, उम्र 14 साल, जोरहट, असम। आपने प्राकृतिक खेती, न्यूज़पेपर, मल्चिंग तथा अखबारों की रद्दी से पेंसिल बनाना आदि प्रोजेक्ट पर कार्य किया। आपने कई राष्ट्रीय विज्ञान कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वैभव सूर्यवंशी, खेल, उम्र 14 साल, समस्तीपुर, बिहार। आप एक भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें IPL के इतिहास में न सिर्फ सबसे छोटे खिलाड़ी होने का बल्कि सबसे तेज ऐसे भारतीय होने का गौरव प्राप्त है जिसने IPL में सेंचुरी बनाई। योगिता मंडावी, खेल, उम्र 14 साल, कोडागांव, छत्तीसगढ़। आपने अपने माता पिता को खो दिया है। आप जन्म से ही नक्सल प्रभावित इलाके में रही, हालांकि मई 2025 से ये क्षेत्र नक्सल मुक्त है। आप राष्ट्रीय स्तर के जूडो खिलाड़ी हैं। आपने कई पुरस्कार प्राप्त किए। वाका लक्ष्मी प्रागनिका, खेल, उम्र 7 साल, सूरत, गुजरात। आप बेजोड़ शतरंज खिलाड़ी हैं। आपने अंडर 7 गर्ल्स में 2025 फाइड वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप में परफेक्ट 909 हासिल किया। आपको कई मेडल्स हासिल हो चुके हैं। अनुष्का कुमारी, खेल, उम्र 14 साल, रांची, झारखंड। आपकी माता एक डेली वेज लेबरर हैं तथा पिता बीमार हैं। आपने चुनौतियों से दो हाथ करके फुटबॉल के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए। आपको U17 महिला फुटबॉल टीम में शामिल किया गया है। धिनिधि देसिंघु, खेल, उम्र 15 साल, बेंगलुरु, कर्नाटका। आपको ओलंपिक 2024 में दूसरी सबसे छोटी तैराक होने का गौरव प्राप्त है। आपने कई पदक प्राप्त किए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 3 रिकॉर्ड्स तोड़े। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 42 मेडल्स भी आपने प्राप्त किए हैं। जोशना साबर, खेल, उम्र 16 साल, गजपति, उड़ीसा। आपके पिता खेतों में मजदूरी करते हैं। आपने एशियन यूथ वेट लिफ्टिंग में 40 किलो वजन श्रेणी में रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल्स तथा ट्रॉफीज भी प्राप्त की। विश्वनाथ कार्तिकेय पदगांधी, खेल, उम्र 16 साल, मेदचल, मल्काजगिरी, तेलंगाना। आपने पर्वतारोहण में महत्वपूर्ण मील के पत्थर स्थापित किए। आपने 7 समिट्स चैलेंज को हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर तथा अंत में हिमालय पर्वत पर चढ़कर पूर्ण किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। इन बच्चों के लिए यही कहा जा सकता है, वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, यानी वज्र के समान कठोर लेकिन फूल के समान कोमल। माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमल द्वारा पुरस्कार प्राप्त कर आज ये बच्चे उमंग, उत्साह तथा जोश से भरे हुए हैं। माननीय, ये बहुत ही गर्व के क्षण हैं इन सभी बच्चों के लिए तथा इनके अभिभावकों और परिजनों के लिए। हमारी आपसे विनम्र विनती है,
माननीय राष्ट्रपति जी की कृपया अपने आशीर्वाद इन सभी बच्चों को दें, हम सबको संबोधित करें, हम सभी का मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियां माननीय राष्ट्रपति महोदया के लिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, सचिव श्री अनिल मौलिक जी, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजनों और प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकों, आप सभी बच्चों को मैं हृदय से ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं सभी बच्चों को बहुत 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 बधाई देती हूँ। सभी बच्चों ने अपने परिवार, समाज और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है, इसलिए मैं बच्चों के परिवारों के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतने अच्छे और होनहार बच्चों के लिए पुरस्कार समारोह का आयोजन करने के लिए मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और उनकी पूरी टीम की सराहना करती हूँ। प्यारे बच्चों, वर्ष 2022 से आज के दिन हम सभी देशवासी वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज हम वीर बाल दिवस क्यों मनाते हैं? इसके पीछे हमारे इतिहास का एक बहुत ही प्रेरक अध्याय है। लगभग 320 वर्ष पूर्व सिख पंथ के 10वें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिए थे। आज के दिन हम उनके 2 सबसे छोटे साहिबजादों का स्मरण करते हैं, जिनकी वीरता का सम्मान देश विदेश में किया जाता है। उनका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। केवल 9 साल के बाबा जोरावर सिंह जी और उनसे भी छोटी 7 साल के बाबा फतेह सिंह जी ने निडरता और साहस का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया था। जीते जी उनके सभी ओर दीवारें, चारों ओर दीवारें बना दी गई और ये हवा और प्रकाश के अभाव से वीर गति को प्राप्त किए। सच्चाई और न्याय के लिए गौरव के साथ मर मिटने वाले उन महान वीर बालकों को हम सादर प्रणाम करते हैं। उन दोनों साहिबजादों के सम्मान में हर वर्ष इस सप्ताह के दौरान पंजाब में स्थित गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धालु जन एकत्र होते हैं। वीर बाल दिवस पर उनका स्मरण उत्सव देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता का उत्सव भी है। जिस देश के बच्चे देश प्रेम की भावना और ऊंचे आदर्श से भरे होते हैं, उस देश की मानवता सुनिश्चित रहती है। देवियों और स्वजनों, आज शहीद उधम सिंह जी की जयंती का पावन दिवस है। सभी देशवासियों की ओर से उनकी स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज के दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करके आपको प्रोत्साहित किया गया है। इन पुरस्कार से देश के सभी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। मैं चाहूंगी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अधिक से अधिक देशवासियों को आपके असाधारण योगदान से परिचय कराया जाएगा। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि सभी पुरस्कार विजेता बच्चों ने अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिए। आज 20 बच्चे हमको पुरस्कृत किया गया है और अपना क्षेत्र में और माहिर है। देश भर में बहुत बच्चे नॉमिनेट हुए थे, लेकिन इनको सिलेक्ट किया गया। ये अपना अपना क्षेत्र में और नंबर 1 है। वीरता,
कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समाज सेवा और खेलकूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आपकी असाधारण बाल प्रतिभा का परिचय प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों, आप सबने एक से बढ़कर एक काम किया है। मैं सबके बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं कुछ बच्चों का ही उल्लेख कर पाऊंगी, तो दूसरे बच्चे ना समझे मेरा नाम तो नहीं लिया गया। आपके नाम को बहुत आदरता के सम्मान के साथ यहाँ जो हम लोगों के महिला एंकर कर रहे थे, आप सबके नाम सुने। मुझे लगता है सब बहुत प्रतिभाशाली है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी बच्चों का काम और नाम मेरे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, सब समान है। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों में सबसे कम आयु की बेटी वाकालोक में प्राज्ञों का केवल 7 वर्षों की है। ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के बल पर भारत को विश्व पटल पर चेस पावर हाउस माना जा रहा है। चेस पावर हाउस के थोड़ा ताली तो बजा। अपनी वीरता और बुद्धिमानी से दूसरे के जीवन की रक्षा करने वाले अजय राज और मोहम्मद सिद्धांत पी की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। अपनी वीरता से दूसरों की प्राण रक्षा करते हुए हमारी 9 वर्षों की बेटी व्योमा प्रिया और 11 वर्षों के बहादुर बेटे कमलेश कुमार ने अपने प्राण गंवाए हैं। आज उनके माता पिता को पुरस्कृत किया गया है। मैं उनको बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि जिन बच्चे अपने बहादुरी दिखाते हुए, लोगों का सेवा करते हुए अपनी जिंदगी गंवाए हैं, और केवल उन बच्चों के लिए नहीं, पूरा भारत के जितने भी माता पिता सब उनके लिए दुआएं देते हैं, उनके आत्मा को शांति मिले। और बहुत सारा प्रेरणा के स्रोत है। बहुत सारे बच्चे अपने साहस का, अपने हुनर का, ये उन बच्चों से प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे समाज उन बच्चों को कृतज्ञता के साथ सदैव याद करता रहेगा। प्यारे बच्चों, 10 वर्ष के स्वर्ण सिंह ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा युद्ध से जुड़े जख्मी के बीच अपने घर के पास सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए रोज पानी, दूध और लस्सी जैसे चीजें पहुंचाते थे। हमारी दिव्यांग बेटी शिवानी होसुरु उपरा ने आर्थिक और शारीरिक सीमाओं को पार करते हुए खेल जगत में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। उनको भी बहुत बहुत वैभव सूर्यवंशी ने कड़ी प्रतिस्पर्धा और अनेक प्रतिभाओं से युक्त क्रिकेट जगत में अपने लोगों ने पहचान बना ली है और अनेक रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। मुझे विश्वास है कि आप जैसे वीर और प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर अच्छा काम करते रहेंगे। ये तो शुरुआत है, जिंदगी बहुत उड़ान करने के लिए बाकी है। मुझे लगता है आपके प्रतिभा से भारत जरूर उत्साहित होगा और बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। वो भी अपना अपना हुनर दिखाने के लिए वो भी प्रयास जरूर करेंगे। आप सभी बच्चों को एक बार फिर मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया पधारने के लिए। हम हृदय से आभारी हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, माननीय राज्य मंत्री महोदया श्रीमती सावित्री ठाकुर जी।